हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग क्रिएशन। मैं हूं विनय भट्ट आप सबके साथ। और आज ये वीडियो ना ही कोई कोर्स लेसन वीडियो लेक्चर वीडियो है और ना ही ये वीडियो कोई मार्केटिंग या प्रमोशन वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो एक इस तरह से मान लीजिए कि ये मन की बात है और ये आज आपके साथ है। ठीक, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कि आप कुछ बातों को, कुछ मूल बातों को जानें और अपने जीवन में अपना जीवन बेहतर करने के लिए काम करें। पहली चीज, मैं पता है पिछले 8 साल से यूट्यूब पर हूँ और मैं ऑलमोस्ट हर किसी को सुन चुका हूँ और सुनता रहता हूँ। वक्त आ चुका है कि हम ये बातें आपको बताएं इससे पहले कि आप और मूर्ख बने, क्योंकि आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, ये हकीकत है और आपको समझ में नहीं आ रहा, ये हादसा है। ठीक है, और आगे आपके साथ जब चीज़ें अच्छी नहीं होंगी तो आपको होती है हैरत। तो ये जरूरी है आप जाने। पहली चीज, मोटिवेशन। एक तो पता दिक्कत क्या है, यूट्यूब में कुछ चाहता नहीं है कुछ लिखने का या फिर कुछ बोलने का। और जब से इंटरनेट सस्ता हुआ है तब से हर कोई फाउंडर है, हर किसी को यूट्यूब में आके बस बकवास करनी है। ऑफलाइन दुनिया ऑनलाइन दुनिया में यही फर्क है। ऑफलाइन दुनिया में जब आप कुछ बोलते हो तो आप 4 लोगों के बीच में बोलते हो, बातें उतनी फैलती नहीं है। ऑनलाइन दुनिया में जब आप कुछ बोल देते हो या फिर जब कुछ ज्यादा बोल देते हो ना, तो वो सबको पता चल जाता है कि आप बेवकूफ हो। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको लग रहा हो कि पिछले कुछ समय में बेवकूफ बढ़ गए हैं, बेवकूफ पहले भी थे, बस अब ऑनलाइन हो गए हैं तो सबको पता है कि अब ये बेवकूफ है। और आजकल कोई भी कुछ भी कर रहा है। तो अब मैं बस ये चाहता हूँ कि जब आप कुछ करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो चीजें क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्यों का मतलब होता है मोटिवेशन। आई बात समझ में? क्यों, कारण क्या है उसे करने का, क्या करना है, ये आपका मतलब अपना एक अलग कंसेप्शन है। आप कुछ भी करें जिंदगी में, ठीक है, आपको चाय बना के बेचनी है, आपको कोर्सेज बना के बेचने हैं, आपको जॉब करनी है, आपको बिजनेस करना है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, आपको टीचर बनना है, आपकी अपनी मर्जी, आपका अपना पैशन है, आपको ड्राइंग करनी है, आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको टीवी स्टार बनना है, ये सब आपका पैशन है जो आपका क्या में आता है। अब ये सब बातें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा क्योंकि संदीप वैश्य साहब ने ये सब चीजें कर रखी हैं। ठीक है, हर कोई सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कोई, बाकी तुम समझ रहे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ मूल बातें करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली चीज मोटिवेशन से। और उससे पहले एक बात और, ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि खासकर हम जो वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए होती है जो कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हैं या फिर कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। ये वीडियो अगर आप जेंट्स हैं, आप लेडीज हैं, आप गर्ल हैं, आप बॉय हैं, आपकी उम्र अगर 12 साल से ऊपर है, अगर आपके हाथ में इंटरनेट है और आप इंटरनेट यूज करना जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं लेकिन यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो है। क्योंकि कुछ मूल बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊं इससे पहले कि और देर हो जाए। ठीक है, मोटिवेशन। मोटिवेशन के ऊपर आजकल ऐसा है कि हर कोई मोटिवेशन है, कितने लोग तो मोटिवेशन की बातें कर करके और मोटिवेशन के चैनल पे न्यूज रिपोर्टिंग कर करके बहुत बड़े हो गए हैं। लेकिन ऐसे आप मोटिवेटर नहीं बनोगे या फिर ऐसे आप मोटिवेशन स्पीकर नहीं बनोगे, और ऐसा मोटिवेशन आपके लिए काम भी नहीं करता। वो आपके लिए काम करता है पिंच की तरह कि स्विच जो भी अभी दर्द हुआ और आप तेज भागे और फिर आप रुक जाते हो। क्योंकि असली मोटिवेशन पता है कहां से आता है? असली मोटिवेशन आता है जब आपके पास कुछ करने का कारण होता है। क्या होता है? कारण। जैसे कि आपको कुछ करना है तो क्यों करना है, अगर आपको ये क्लियर हो गया तब आपको क्लियर होगा आपका मोटिवेशन। अगर मैं मोटिवेशन शब्द को थोड़ा सा डिफाइन करूं तो ये 2 शब्द से बना है, एक मोटिव और एक एक्शन। अब एक्शन क्या हुआ? क्रिया। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ छोटी छोटी भाषा में, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके ऊपर उनके माँ बाप बहुत प्रेशर डाल देते हैं कि वो कुछ कर नहीं रहे जबकि वो कुछ कर रहे होते हैं। और ऐसे बच्चों को दिक्कत ये होती है कि मुझे एक कोट याद आता है कलाम साहब का कि अगर शिक्षा का मूल उद्देश्य ये है कि तुम्हें अच्छी नौकरी चाहिए तो समाज में सिर्फ नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। और ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है अगर तुम्हें मालिक बनना है या फिर तुम्हें कुछ बड़ा करना है, क्योंकि लोग बड़ा करने की सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। कहाँ फंसते हैं? मोटिवेशन। क्योंकि उनको अपनी क्रियाओं का कारण नहीं पता, और यही अंदर से आता है जो अक्सर हर कोई मोटिवेटर स्पीकर बोलता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास कोई क्रिया जो तुम कर रहे हो, फिर चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम कुछ कर रहे हो और तुम्हारे पास उस क्रिया का कारण नहीं है कि तुम वो क्रिया क्यों कर रहे हो, तो तुम में मोटिवेशन की कमी है। तुम एक दिन उस क्रिया से ऊब जाओगे, थक जाओगे, छोड़ दोगे। तो मोटिवेशन का सिंपल अर्थ क्या होता है कि मोटिव इन योर एक्शन। और जिस इंसान को या फिर जिस जंतु को अपने क्रियाओं का कारण नहीं पता होता, उसको इस मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसको पता होता है कि वो कौन सी क्रिया क्यों कर रहा है और उससे क्या परिणाम निकलेगा, भले ही वो निकले या ना निकले, लेकिन अगर उसे अपना कारण क्लियर है तो वो अपने काम भी क्लियर कर लेगा और उसे मोटिवेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। ही इज द मोटिवेट मैन। ठीक है, तो ये थी पहली एक मूल बात कि मोटिवेशन क्या होता है। आपको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस अपनी क्रियाओं का कारण होना चाहिए। आई बात समझ में? तो हम स्विच करते हैं सेकंड बात की तरफ। अब अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो वेलकम अगेन। ये सब बातें आपको बताना इसलिए जरूरी थी क्योंकि ये बातें बता करके या फिर यही बातों को अलग तरह से बता करके बहुत से लोग तुम्हें कंफ्यूज कर रहे हैं कि कभी तुम पानी की तरह बनो, कभी तुम इसकी तरह बनो, कभी तुम उसकी तरह बनो, कभी तुम सूरज की तरह बनो, कभी तुम चांद की तरह बनो। अरे तुम इंसान बन जाओ और उतना काफी है। और इंसान करता है सिर्फ सिंपल चीजें।
तो ये थी बात मोटिवेशन के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत से लोग बहुत सी वीडियो बनाते हैं और तुम्हें खाली फुद्दू बनाते हैं। ठीक है, तुम्हारा काम फुद्दू बनने का नहीं है, तुम्हारा काम समझदार बनने का है। कभी कभार क्या होता है ना कि जो ये लोग तुम्हें ज्ञान दे रहे होते हैं, ये अपने ही इस ज्ञान में इतना खो जाते हैं कि ये कूल बनने के चक्कर में फूल बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब आती है नेक्स्ट बात, और वो है लर्निंग के ऊपर। क्योंकि मोटिवेशन के बाद जो दूसरी चीज है जिंदगी में, यूट्यूब में जो बहुत चल रही है आजकल और कोविड के बाद तो ज्यादा हो गई है, वो है लर्निंग। और लर्निंग सिर्फ लर्निंग नहीं, ऑनलाइन लर्निंग। इस पे तो लोग आजकल एडटेक कंपनी बना के अरबपति बन रहे हैं और कर कुछ नहीं रहे हैं। ठीक, अब अच्छे कि हम इससे पहले इस पर बात करेंगे, हम एक बात और करना चाहेंगे, और वो बात पता क्या होगी, लर्निंग से एक कदम ऊपर, व्हाट नॉट टू डू। तुम्हें क्या नहीं करना है। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है, जैसा कि ये सारे मोटिवेशन स्पीकर तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें जिंदगी में कुछ करना है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें जिंदगी में अगर कुछ करना है तो तुम्हें इससे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हें क्या नहीं करना है। क्योंकि जब तुम जिंदगी में ये क्लियर करते हो ना कि तुम्हें क्या नहीं करना है, तब तुम्हारे पास सेगमेंट छोटे होते चले जाते हैं कि तुम्हें क्या करना है और कहाँ कहाँ पे संभावना है तुम्हारे कुछ करने की, और वहीं पर तब तुम कुछ कर पाओगे जब तुम्हें कारण समझ में आएगा। तो वो लोग जो अपनी जिंदगी में अभी तक ये नहीं ढूंढ पाए हैं कि उन्हें क्या करना है, तो वो पहले ये ढूंढें कि उन्हें क्या नहीं करना है। 12th के बच्चे अभी पास आउट हुए हैं और मैं देख रहा था कि नीट के एस्पिरेंट्स को और बच्चों को ये मोटिवेशन ज्ञान दे रहे थे, बड़े बड़े एडटेक एजुकेशन वाले, तो उसमें उनसे कह रहे थे। ठीक है, अब दिक्कत पता है क्या है, कोचिंग सेंटर की दिक्कत तो एक अलग दिक्कत है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। पर पहली दिक्कत ये है ना कि तुम सब गलत जगह पे जा रहे हो। पता है कैसे, तुम सब शिक्षा का वही इस्तेमाल कर रहे हो जैसे तुम पहले करते थे। तुम्हें बदला, टेक्नोलॉजी बदली, तो शिक्षा का तरीका बदलना चाहिए। अब जब इन्फॉर्मेशन तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हें क्यों नहीं पढ़ सकते कि कैसे पढ़ाई करते हैं। गूगल के ऊपर इससे बहुत सारे आर्टिकल है कि हाउ टू रीड एंड हाउ टू स्टडी। हालांकि वो सारे आर्टिकल रिसर्च का एक हिस्सा है और हर एक रिसर्च अपनी अपनी होती है, लेकिन आप अपनी रिसर्च तो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है कि एक तो तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें क्या नहीं करना है जिंदगी में, और दूसरा तुम्हें ये नहीं पता कि अर्जुन, कर्ण और एकलव्य में फर्क क्या है। तुम सब लगे हो अर्जुन बनने के चक्कर में। ठीक है ना, कि कोचिंग सेंटर वाले भी तुम्हें यही बनाने में लगे पड़े हैं। वो कह रहे हैं कि तुम हम अर्जुन बैच बनाएंगे और अर्जुन तुम्हें बनाएंगे। तुम सबको अर्जुन बनाओगे तो फिर जो बाकी युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल थे वो पागल थे। तो ये तुम्हारा मिसकंसेप्शन है और ये गलत मोटिवेशन का गलत अर्थ है जो तुम्हें ये बता रहे हैं और ये बना रहे हैं। अगर तुमने पूरी महाभारत का कालखंड पढ़ा हो, अगर तुमने पूरी महाभारत पढ़ी होगी, मैं ऐसा पढ़ता हूँ और मैं बहुत पढ़ता हूँ, और आगे बताऊंगा कि इसको पढ़ के क्या होता है, लेकिन अभी पहले ये बात जानो कि अगर तुम महाभारत का कालखंड जानते हो तो तुम्हें जानते होगे कि बहुत ज्यादा बात करते हैं लोग अर्जुन के बारे में, उससे कम बात करते हैं कर्ण के बारे में, और उससे सबसे ज्यादा कम बात करते हैं एकलव्य के बारे में। हम ये देख पाएंगे कि जो अर्जुन था वो एक समृद्ध परिवार से, राजा का बेटा, एक अच्छे गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास, और सारी सुविधाओं से परिपूर्ण था। तब जब इस बच्चे को सब कुछ मिल रहा था तो इसके पास सिर्फ एक काम था, और वो काम था पढ़ाई करना, जो कि इसके साथ भी और बच्चों के साथ भी था। लेकिन उन बच्चों में और इस बच्चे में क्या फर्क था। पढ़ तो सभी रहते गुरुकुल में, लेकिन इस बच्चे का फोकस क्लियर था कि मछली की आंख का मतलब मछली की आंख। ये है अर्जुन बनना उन 100 बच्चों की भीड़ में। लेकिन अगर तुम इस जिंदगी से ऊपर निकलो और तुम टॉप बनने के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि अगर तुम फर्स्ट आओगे तो भैया कोई ना किसी को लात मार के ऊपर बढ़ोगे, और कंपटीशन यहाँ से बढ़ता है जब तुम किसी से आगे निकलना चाहते हो। तो मोटिवेशन के बाद हम नेक्स्ट चीज सॉल्व करते हुए चलेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि ये बातें बतानी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, वरना तुम जिंदगी भर इन चक्करों फंसे रहोगे और तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मोटिवेशन तुम्हें पता चल गया, कारण अपने क्रियाओं का, और जब वो पता चल जाए तो ये पता करो कि क्या नहीं करना है, और जो नहीं करना है उसके बाद तुम्हें क्लियर होगा कि क्या करना बचा है। क्योंकि इसको ये पता था कि क्या नहीं करना है, तो उसके पास क्या बचा, सिर्फ मछली की आंख, और तभी अर्जुन बना, और इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक, ये सब तुम लोग बनाने में लगे पड़े हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम यहाँ रुक क्यों जाते हो और तुम्हें कंपटीशन करना क्यों है। तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त के नंबर कम आए और तुम्हारे ज्यादा, तुम्हें क्यों चाहते हो कि तुम क्लास में टॉप करो और बाकी सब तुम्हारे अनुसरण करें। तुम इससे आगे बढ़ सकते हो कर्ण की तरफ। कर्ण कैसा था, कर्ण वो जिसके माता पिता गरीब, इससे उल्टे, इसके पास द्रोणाचार्य थे, इसके पास नहीं थे, लेकिन इसके पास उस काम को करने की भूख थी।